हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम ब्लड की एनाटॉमी और उसके फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर बी फार्मा, पीएमएलटी या फिर कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड हमारा क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि रेड इन कलर होता है, ओपेक इन नेचर एंड एल्कलाइन इन रिएक्शन होता है। तो जो इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, एल्कलाइन इन नेचर होता है, क्योंकि जो इसका पीएच होता है वो हमारा कितना होता है 7.35 से लेकर 7.45। ये याद रखिएगा, जो इसका पीएच होता है एल्कलाइन होता है। ये एक नेचर दर्शाता है ब्लड का। और इसकी स्टडी की हम बात करते हैं तो अगर हम ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी, यानी जिसमें हम ब्लड का स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हम दो चीज़ का स्टडी करते हैं, एक हमारा ब्लड का भी आता है और दूसरा हमारा लिम्फ भी इसमें आता है। तो दो चीज़ का स्टडी करते हैं हम, एक हमारा ब्लड और दूसरा हमारा लिम्फ। उसके बाद हम बात करते हैं इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यू, यानी कि क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, और साथ में ये क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को एंड सपोर्ट करता है इम्यून डिफेंस को। यानी कि जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है उसको भी क्या कर रहा है, ये रिमूव आउट करने में हेल्प करता है। और साथ में ही हमारा जो भी इम्यून यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एट्रियल ब्लड की। तो एट्रियल ब्लड ब्राइट रेड होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंस होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वहीं अगर वेनस ब्लड की बात करें तो डार्क रेड होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंस होता है रिड्यूस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जो इसमें रहता है इसमें अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बॉडी कंटेन अबाउट 4.5 लीटर टू 5.5 लीटर ऑफ बॉडी ब्लड, ठीक है, इन एडल्ट के केस में बात कर रहे हैं। और जो कि हमारा क्या हो रहा है 8% ऑफ बॉडी वेट बनाता है, ठीक है। जो बॉडी वेट का 8% पार्ट होता है हमारा कौन सा रहता है, ब्लड का रहता है, ठीक है। अगर फीमेल की केस में बात करते हैं तो ठीक है, फीमेल में जो ब्लड का अमाउंट होता है थोड़ा सा लेस होता है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। तो जो ब्लड हमारा मेनली कंपोजिशन होता है इसमें दो मेनली पार्ट मिलने देखने मिलते हैं, एक तो हमारा होता है प्लाज्मा और दूसरा जो होता है हमारा फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। एक हमारा होता है प्लाज्मा और दूसरा हमारा होता है फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा जो कि हमारा क्या होता है ब्लड का 55% जो पार्ट होता है वो हमारा प्लाज्मा बनाता है, और जो बचा हुआ 45% है वो हमारा फॉर्म एलिमेंट या फिर ब्लड सेल्स बनाते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स। ये हमारा 55% पार्ट बनाता है। प्लाज्मा में हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, सम गैसेस प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मेनली उसमें क्या होता है, प्रोटीन 3 तरह से पाए जाते हैं, बाकी मेजर जो होता है 3 होता है, बाकी अदर भी प्रोटीन होते हैं उसमें। मेनली इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और फाइब्रोनिजेन आते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें फॉर्म एलिमेंट की या फिर ब्लड सेल्स की तो उसमें 3 तरह से पाए जाते हैं। एक हमारा इरेथ्रोसाइट्स यानी कि हमारा आरबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक, और हमारा ल्यूकोसाइट्स यानी कि हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो 3 तरह से सेल पाए जाते हैं हमारे फॉर्म एलिमेंट में। डब्ल्यूबीसी फर्दर डिवाइड होता है, मतलब उसमें 2 तरह से पाए जाते हैं। एक हमारा क्या होता है जिसमें ग्रेनुल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और हमारा एक ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेनुल एब्सेंट होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 चीज़ें आती हैं, एक हमारा आता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा आता है हमारा स्नोफिल्स और थर्ड जो होता है हमारा बेसोफिल्स। उसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट्स में 2 आते हैं, एक हमारा आता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा आता है हमारा मोनोसाइट्स। अब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ग्रेनुलोसाइट्स है और कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो आपके लिए एक ट्रिक है, जैसे कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की तो ग्रेनुलोसाइट्स के लिए ट्रिक क्या है, BENG, ठीक है, बेंज। और ए ग्रेनुलोसाइट के लिए क्या है आपका ट्रिक, MLA, यानी कि एक MLA था जो कि जिसका नाम क्या था, बेंज, ठीक है। तो बेंज से आपका हो गया ग्रेनुलोसाइट्स और MLA जो था वो हमारा
ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि हमारा मोनोसाइट, लिकोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट था ये। और ये हमारा बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो हमारा था ग्रेनुलोसाइट था। तो इस ट्रिक से आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक क्लियर स्लाइटली येलो लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी कि जो हम पहले ही बात कर लिए हैं, जो हमारा प्लाज्मा होता है कितना वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करता है? 55%, ठीक है। अब ये क्या करता है? इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि हमें डिजॉल्व फॉर्म में होता है वाटर में। अब प्लाज्मा में देखिए वाटर का जो अमाउंट होता है आपका 91% जो होता है प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है। और जो बचा हुआ पार्ट यानी कि 9% जो होता है उसमें हमारा क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इट सर्व एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, बेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर इसेंशियल मॉलिक्यूल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, यानी कि क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्ट कराने में भी हेल्प करता था, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गया, हार्मोन्स हो गया, साथ में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता था उसको भी आउट कराने में भी ये हेल्प करता था। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम की। तो अबाउट होता है 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आप जिसमें देखिए 8% हो रहा था हमारा कौन सा पार्ट, यानी कि ये ब्लड का टोटल बॉडी वेट का, जिसमें से आपका 5% क्या हो रहा है हमारा? ये प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 91% वाटर और 99% सॉलिड, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया है, ठीक है। तो प्लाज्मा में बेसिकली हम लोगों ने बात किया था, इसमें क्या हो रहा था? वाटर प्रेजेंट हो रहा था, ठीक है, और हमारा सॉलिड प्रेजेंट हो रहा था। वाटर जो कि हमारा क्या बना रहा था? 91% जो था हमारा वाटर का था पार्ट प्लाज्मा में, और जो 9% था वो हमारा सॉलिड था। सॉलिड में भी दो तरह से पाए जाएंगे, एक हमारा ऑर्गेनिक और दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है, एंजाइम और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इनऑर्गेनिक में जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, क्लोराइड, ठीक है, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, ये हमारे इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? मेन कंटेंट होता है हमारे प्लाज्मा का, जो कि क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की तो 6 to 8 ग्राम होता है पर 100 ml, यानी कि 100 ml ब्लड में हम कितने अगर प्लाज्मा की बात कर रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन की तो 6 to 8 ग्राम होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं MCQ वगैरह में। उसके बाद इट इज़ नॉर्मली रिटेन विद इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू वीक टू स्केप थ्रू द पोर प्रेजेंट इन द कैपिलरी, यानी कि क्या करते हैं, जे मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल्स है और ये हमारा क्या हो रहा है? प्लाज्मा, ठीक है। ये हमारे क्या रहे? प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारा क्या रहेगा? यहीं पे स्टिक रहेगा, ठीक है, चिपका नहीं रहेगा, मतलब कि यहीं पे रिटेन पड़ा रहेगा। ये जो कैपिलरी होगी, जैसे आगे मान लीजिए स्मॉल जो कैपिलरी होती है, ठीक है, उससे क्या करेगा? ये स्केप आउट नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी साइज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ये बिग होता है एज कम्पेयर टू जो ब्लड सेल्स होती है, जैसे RBC हो गई, WBC हो गई, उसके कंपेरिजन में इसका जो साइज होता है बड़ा होता है, ठीक है। इट सिंथेसाइज इन लीवर, ठीक है, मेनली कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा था? लीवर में। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि जो हमारा IgG होता है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, ये सिंथेसाइज होता है या फिर किसके द्वारा? लिम्फोसाइट्स वगैरह जो हो गए उसके द्वारा, यानी कि ये जो होता है WBC वगैरह जो होते हैं उससे सिंथेसाइज होता है, ठीक है, जिसे लिकोसाइड बोलते हैं। उसके बाद अगर मेजर क्लास की बात करें तो इसमें 3 आते हैं, एक हमारा आता है एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबिन और थर्ड जो होता है हमारा फाइब्रोनजिन। तो प्लाज्मा प्रोटीन हम लोगों ने मेनली बात किया था, तो 3 तरह से होते हैं, एक हमारा होता है एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोबिन और थर्ड जो होता है हमारा फाइब्रोनजिन। तो एल्बुमिन क्या होता है? मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ये याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है, वो हमारा एल्बुमिन होता है, जो कि लगभग 55 टू, ठीक है, 60% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का ये पार्ट बनाता है। और ये सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? लीवर में। और 80% ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ब्लड का, इसी के द्वारा क्या होता है? बैलेंस किया जाता है, ठीक है, एक्सर्टेड किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है यानी जो एल्बुमिन होता है, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, ठीक है।
तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबुलिन के बारे में, ठीक है। तो ग्लोबुलिन क्या करता है, 35 to 40% जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन का पार्ट होता है, जो कि सब डिवाइड होता है इनटू अल्फ़ा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन में। अल्फ़ा और बीटा जो ग्लोबुलिन होता है वो हमारा सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में। और बल्कि अगर हम गामा की बात करें तो हमारा सिंथेसाइज कहाँ होता है, प्लाज्मा सेल्स में, जो कि बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है वहाँ से ये डिराइव होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए जो ग्लोबुलिन होता है उसका मेन फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या करता है, जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारा, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है ये, डिफेंस में, ठीक है। तो ये भी इसको याद रखिएगा, जो ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है, डिफेंस में काम करता है। और वहीं की बात करें फाइब्रिनोजेन की, जो कि हमारा 4 to 6% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का पार्ट होता है, जो कि सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, लीवर में, और हेल्प करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की। तो देखिए जो इसमें क्या हो रहा था, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कौन शो कर रहा था, जो हमारा ग्लोबुलिन था, ठीक है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन था ये हमारा क्या कर रहा था, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में ये शो करता है। जब भी हमारे कोई बॉडी में फॉरेन बॉडी आती है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस आता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, तो उसके अगेंस्ट क्या करता है, ये एक्शन शो करता है, ठीक है। उसके बाद रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। कौन सा प्रोटीन बताइए, एल्बुमिन, ठीक है। तो एल्बुमिन जो होता है वो हमारा क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा था। थर्ड जो इसका फंक्शन है, रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि हमारा कौन सा कर रहा था, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो करता है। रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, प्लाज्मा वेरियस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा न्यूट्रिएंट हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट हो गया, हार्मोन्स हो गया, ठीक है, या फिर मेडिकेशन हो गया। तो उन सब्सटेंस को क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ये पहुंचाने का भी काम करता है। ये मेंटेन करता है हमारे ब्लड की विस्कोसिटी, ठीक है, जो विस्कोसिटी होती है प्लाज्मा वो भी मेंटेन करता है, ठीक है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर हो वो मेंटेन रहे। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन जो क्या करता है, एल्बुमिन, ठीक है, जो कि क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, जिसके कारण से, ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, जिसके कारण से जो हमारा ब्लड का पीएच होता है वो भी रेगुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये रेगुलेशन करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो सेल के ग्रोथ और रेगुलेशन यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको भी रेगुलेट कर रहा है। साथ में ये क्या करता है, राउलेक्स फॉर्मेशन। तो राउलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ये का मतलब कि ये जो आरबीसी होता है, ठीक है, ये मतलब कि स्पाइक, मतलब जो कॉइन लाइक स्पाइक होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। इसमें दो प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारा कौन सा होता है, ग्लोबुलिन होता है, और दूसरा जो होता है हमारा फाइब्रिनोजोन होता है। तो ये दोनों प्रोटीन मेनली क्या करते हैं, राउलेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ फंक्शन थे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड के बारे में जाना, ब्लड क्या होता है, साथ में उसके कंपोजिशन देखा और प्लाज्मा को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जितना जल्दी हो सके आंसर देने की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।